हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के नए पैटर्न के बारे में। नए पैटर्न एग्जाम में नए पैटर्न क्या है, उसमें क्या चेंजेस हैं और यूपीएसआई के तरीके में इसका एग्जाम होगा या नहीं होगा। सबसे पहले क्या कौन सा फॉर्म है जो इसमें न्यू पैटर्न में है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या बदलाव आ रहे हैं, जिससे एग्जाम पैटर्न मतलब एग्जाम में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी या एग्जाम देने में प्रॉब्लम या उससे आसानी हो जाएगी। ये एक और चल रहा है, एक पोस्ट वायरल हो रही है टेलीग्राम में और ट्विटर में कि यूपी पुलिस में यूपीएसआई की तरह ही निगेटिव मार्किंग हटा दी जाएगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो उसमें सच्चाई कितनी है, कितनी सच्चाई नहीं है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसे कि यूपीएसआई में है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और उसी प्रकार यूपीएसआई कांस्टेबल में है, उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में है जो उसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। तो उसमें क्या कि कई जगह बच्चे कहते हैं कि निगेटिव मार्किंग जब एसआई में नहीं हो रही है तो यूपी पुलिस में भी नहीं होनी चाहिए। तो उसी में चर्चाएं चल रही हैं कि क्या है इसकी सच्चाई। जैसे कि सबसे पहले समझते, जैसे कि 160 क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएसआई की एग्जाम में, जो 120 आपको समझ लीजिए 120 आपको अटेंड करने होते हैं। मतलब कंपटीशन में आने के लिए आपको 120 मिनिमम, मिनिमम जिसे कहते हैं मिनिमम, मतलब कि 120 160 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 120 मेरिट के लिए इतने अनिवार्य हैं कि अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो इतने अटेंड करने ही पड़ेंगे आपको। और इसी में जैसे कि इसमें 160 क्वेश्चन हो गए, उसी में कि निगेटिव मार्किंग नहीं आती। पहली बात, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूपीएसआई में। उसी प्रकार अब बोल रहे हैं कि यूपी पुलिस न्यू पैटर्न में ये है कि उस न्यू पैटर्न चेंज करके आ रहा है कि निगेटिव मार्किंग इसमें होगी या नहीं होगी, उसमें भी बात कर रहे हैं। पहले जैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप मिनिमम 120 करने होते हैं कि अगर मेरिट में आना है, आपको कंपटीशन निकालना है, तो इतना कंपटीशन हो चुका है कि 120 आपको मिनिमम करने होंगे, तभी आप उसमें कंपटीशन के लेवल में चढ़ पाएंगे। जैसे कि प्रत्येक सेक्शन में आपको 35%, समझ लीजिए प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% मार्क्स लाने ही है। मतलब कि जैसे समझिएगा, जैसे मैथ में है, मैथ में आपकी 40 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें 40 क्वेश्चन में आपको 35%, समझ लीजिए 35% अनिवार्य है करना। मतलब कि 35%, अगर 40% का 35% आपको करने ही करने हैं, जिससे आप मेरिट लिस्ट में रहेंगे। अभी जो 40 क्वेश्चन है आपके, ये 40 क्वेश्चन ही आपके 100 नंबर के हो गए, आपके 100 नंबर के हो गए। अब ये 100 नंबर में आपको 35% या 30% आपको करना अनिवार्य है, करना अनिवार्य है, करने ही है। अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको 40% का, मतलब 100 नंबर का 30% आपको करने ही है, जिससे आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे और कंपटीशन निकाल पाएंगे। तो उसी प्रकार है कि यूपी जो पुलिस भर्ती है उसमें क्या है, उसमें क्या चेंजेस हैं। जैसे कि ओवरऑल आपको जैसे कि 40 क्वेश्चन है आपके, उसमें 100 नंबर का हो गया, और उसमें कि आपको 40% लाने ही है। अगर नहीं लाएंगे तो आप कंपटीशन से बाहर पहले ही हो जाएंगे। तो क्या है, जैसे कि आपको ओवरऑल 40%, मतलब 30% तो ठीक है, आपको 100 में 30% मिला पूरे एग्जाम में, पूरे जो इसका सिलेबस का एग्जाम होगा, जितने पेपर होंगे इसका, और उसमें पूरा टोटल में आपको 40% मार्क्स आने ही चाहिए, तब आप कंपटीशन के लेवल में आगे बढ़ेंगे। ये नहीं उसी के पहले ही आप बाहर हो जाएंगे, उसके पहले ही। तो इसमें क्या है, जिसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं कि इसमें कि ये बोल रहे हैं कि 40% जो है, 40 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं। अब इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं कि 30% तो आपको करने ही है, आपको 30% लाने ही है। जैसे कि 40 नंबर का आपका एग्जाम हुआ, जैसे यूपीएसआई का आपका 40 नंबर 400 नंबर का एग्जाम हुआ, तो इसमें 400 नंबर में आप ओवरऑल आपको 40% लाने ही है, लाने ही है, ये समझ लीजिए आप। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। इसी प्रकार इसके पैटर्न में हल्का चेंज होता है कि 400 नंबर का जैसे आपका एग्जाम हो गया, उसमें आपको 40% ओवरऑल लाने ही है, जिससे आप कंपटीशन के लेवल में आ पाएंगे। और उसी में जैसे कि उसमें बात करें, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया
और ओबीसी हो गया, जनरल ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, तो इनकी क्या मेरिट लिस्ट है जो 40% से ऊपर ही वो बनती है, और इनकी मेरिट 40 कट ऑफ है जो 40 से नीचे जाती ही नहीं, तो चारों ओवरऑल इनकी मेरिट 40 से ऊपर जाती ही है। जैसे कि बात करते हैं कि यूपी पुलिस में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या हट जाएगी। तो इसमें क्या है कि भर्ती बोर्ड का अभी इसमें कोई फैसला नहीं आया है, ना तो भर्ती बोर्ड का कोई ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी नोटिफिकेशन आई है, ना ही भर्ती बोर्ड ने कोई इसमें अभी टिप्पणी की है। तो इसमें क्या है कि इसमें बातें हो रही है, कोई पोस्ट वायरल हो रही है कि इसमें पैटर्न में चेंज होगा और नेगेटिव मार्किंग हट जाएगी इसकी। जैसे यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसे ही यूपी पुलिस में भी नेगेटिव मार्किंग की मांग कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग हट जाए, जिससे बच्चा और एग्जाम दे। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग हटने से फायदा क्या है और घाटा क्या है, इसमें मतलब हानि क्या है। जैसे कि जो बच्चा पढ़ता है, सबसे पहली बात, जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग सही है, क्योंकि जितने उसको आते होंगे उसी प्रकार वो क्वेश्चन अटेंड करके आएगा। तो जैसे कि 160 में 160 है, जैसे कि मतलब यूपी पुलिस का मानते हैं, जैसे 150 क्वेश्चन है आपके, 150 में 120 की समथिंग कर आता था, जो पढ़ने वाला बच्चा होता था वो कर आता था, जिससे उसे पता होता कि हमारे इतने नंबर आ जाएंगे, इतने गलत नहीं होंगे। नेगेटिव मार्किंग ये होता है कि और नेगेटिव मार्किंग हट जाएगी तो सब, जैसे कि 150 क्वेश्चन हुए, 150 क्वेश्चन हुए 150, तो सब 100 पूरे के पूरे मार्क आएंगे, ठीक है, तुक्का मारे जाएंगे। जो पढ़ता भी नहीं है वो भी तुक्का मार के आएगा, उसका तुक्का लग जाएगा, और जो पढ़ता है कभी कभी उसका तुक्का नहीं लग पाएगा। तो ये घाटा आ जाएगा उसमें कि नेगेटिव मार्किंग है कि जो पढ़ता भी नहीं है उसके लिए ये और ज्यादा अच्छा मौका है कि नेगेटिव मार्किंग हट जाएगी तो वो तुक्का मार देगा। तुक्का कभी कभी सही लग जाता है, तो क्या है पढ़ने वाले बच्चों के लिए इससे प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर ये हट रहा है तो और अच्छी बात है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। तो बट अभी इसमें कोई ऑफिशियल वेबसाइट या कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। जैसे कि 150 क्वेश्चन है यूपी पुलिस में यूपी पुलिस में 50 क्वेश्चन है जो कि 300 नंबर के होते हैं। फिर आपको 300 नंबर के होते हैं, जैसे कि इसका अगर नेगेटिव मार्किंग हट रहा है तो आपको इसमें 30% करने अनिवार्य हो जाएंगे, जो आप कंपटीशन के लेवल में आ पाएंगे। अगर तो इससे नीचे गया तो आप कंपटीशन से बाहर पहले ही हो चुके हैं। इसलिए इतना कोशिश करें कि नेगेटिव मार्किंग हट रही है तो हटे, या नहीं हट रही है तो अभी अभी आप यही समझें कि आपको पुराने पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है, उसी हिसाब से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। अगर ये हट रहा है, नेगेटिव मार्किंग हट रही है, तो अपडेट हम दे देंगे, उस वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगा किसी न किसी। तो क्या है कि अगर नेगेटिव मार्किंग हट रही है और इसमें अभी ऑफिशियल कोई इसका नोटिफिकेशन या कोई टिप्पणी नहीं हुई है भर्ती बोर्ड से, अभी एग्जामपुर में विवेक सर ने बताया है कि नेगेटिव मार्किंग हट सकती है, बट अभी उन्होंने भी कहा कि अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि ये हटेगा या नहीं हटेगा। तो इसमें अगर कोई नोटिस आता है तो हम अपडेट देते हैं। अगर आपको ऐसे ही और अपडेट चाहिए हो वैकेंसी के बारे में, या फिर कोई आपको डाउट्स हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। जो आपका इसमें कमेंट करना चाहें कि आपको क्या है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है और किसके बारे में आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो उसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू।